हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन ने कल फाइलम की बात की थी, फाइलम पोरीफेरा की डिटेल में। तो उसमें साइलेंट फीचर अपन ने देख लिए थे, कई कमेंट्स देखे थे साइलेंट फीचर्स के अंदर, उसकी विशेषताएं देखी थी। फिर लास्ट टॉपिक अपना इसके अंदर था कि जो पोरीफेरा उसके क्लासिफिकेशन की बात चल रही थी। तो पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के लिए मैंने बताया था कि जो पोरीफेरा संघ के जो एनिमल होते हैं, उस पोरीफेरा संघ के एनिमलों को क्या किया यहाँ पे कि चार प्रकार का यहाँ पे उसको क्लासिफाइड किया है। सबसे पहला आता है कैलकेरिया, दूसरा आता है हेक्साक्टिलिडा, थर्ड आता है डेमोस्पोंजियाई और फोर्थ आता है स्कैलरोस्पोंजियाई। अब देखो यहाँ पे बात करेंगे हम कि इनके लक्षण क्या क्या होते हैं, कि ये जैसे कैलकेरिया कैसा होता है, हेक्साक्टिलिडा कैसे होते हैं, डेमोस्पोंजिया और स्कैलरोस्पोंजियाई, ये जो जीव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे कि ये इन जीवों को यहाँ पे सामान्य नाम किस नाम से इनको जाना जाता है, इसके अंदर किस प्रकार का ये हैबिटेट रखते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे आवास की बात करते हैं कि आवास किस प्रकार का इन एनिमल का होता है, कि आवास में देखो यहाँ पे इनका आवास जो है, ये एनिमल कैसे होंगे, समुद्री प्रकार के समुद्री जीव होंगे। समुद्री जो होंगे वो कौन से होंगे, कैलकेरिया, ये पोरीफेरा संघ के सदस्य होंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे हेक्साक्टिलिडा में भी, ये भी सारे के सारे क्या होंगे, सभी कैसे होंगे, समुद्री जीव होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेमोस्पोंजियाई एनिमल, ये समुद्री होते हैं और स्वच्छ जल में भी होते हैं, समुद्री और स्वच्छ जल में निवास करने वाले ये एनिमल होते हैं। और लास्ट वाले स्कैलरोस्पोंजियाई, ये एनिमल भी कैसे होंगे, समुद्री जीव वाले एनिमल होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि ये समुद्री जल के अंदर रहते हैं, कौन से, कैलकेरियाई। हेक्साक्टिलिडा भी सारे के सारे कैसे होंगे, सभी समुद्री होंगे। डेमोस्पोंजियाई भी कैसे होंगे, समुद्री होंगे। और साथ ही साथ स्वच्छ जल में निवास करने वाले भी एनिमल होते हैं। और स्कैलरोस्पोंजियाई, ये सारे के सारे एनिमल कैसे होते हैं, समुद्री जीवी एनिमल होते हैं। अब इनका सामान्य नाम लेके चले कि इनको सामान्य नाम, इसका जनरली इनका जो नेम होता है वो किस प्रकार से इनका नाम रखा गया है। जो कैलकेरिया जो एनिमल होते हैं, इन एनिमल को यहाँ पे क्या बोला जाता है, चौक स्पंज कहा जाता है। ध्यान देना कि ये तो होते हैं चोक स्पंज कहलाते हैं। कौन से, कैलकेरिया जो एनिमल होंगे ये क्या कहलाते हैं, चोक स्पंज कहलाते हैं। हेक्साक्टिलिडा जो एनिमल होंगे उनको क्या कहा जाता है, ग्लास स्पंज कहा जाता है, ग्लास स्पंज कहा जाता है। और चौक स्पंज किसको कहेंगे, कैलकेरिया एनिमल को कहेंगे। अब बात करेंगे कि बाथ स्पंज किन्हें कहते हैं, डेमोस्पोंजियाई को। तो इनको क्या कहते हैं, बाथ स्पंज कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। इनको नॉर्मली नेम से स्कैलरोस्पोंजियाई के नाम से ही इनको जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि कैलकेरिया, हेक्साक्टिलिडा, डेमोस्पोंजियाई, स्कैलरोस्पोंजियाई जो एनिमल है, अब इनके अंदर हम देखेंगे कि इनका एंडोस्केलेटन किस प्रकार का होता है, इनका अंतःकंकाल यानी कि इनके अंदर कंटिकाएं पाई जाएगी, वो किस प्रकार की होगी, सिलिका युक्त कंटिकाएं होती है या कैल्शियम प्रकार की होती है। और इनके अंदर फाइबर भी इनमें उपस्थित होते हैं, कंटिस्पिक्यूल्स जो होती है कंटिकाएं, उनके साथ साथ इनमें फाइबर भी उपस्थित होते हैं। और ये कंटिकाओं में हम बात करेंगे कि ये कैल्शियमी प्रकार की होती है या सिलिका प्रकार की। तो यहाँ पे जो कैलकेरिया जो एनिमल है, इन एनिमल का जो एंडोस्केलेटन होता है, हम बोल सकते हैं अंतःकंकाल जो होता है, ये अंतःकंकाल इनके अंदर जो पाया जाता है वो किस प्रकार का यहाँ पे अंतःकंकाल पाया जाएगा। इस अंतःकंकाल में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कैल्शियमी कंटिकाएं, कैल्शियमी प्रकार की इनमें क्या पाई जाती है, कंटिकाएं इनके अंदर पाई जाती है। अब बात करेंगे कि हेक्साक्टिलिडा में भी कौन सी पाई जाएगी, यहाँ पे सिलिका युक्त क्या पाई जाती है, कंटिकाएं इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डेमोस्पोंजियाई में क्या पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं, स्पंज फाइबर। और सिलिका की क्या पाई जाती है, इसमें कंटिकाएं। तो सिलिकी कंटिकाएं, स्पंज फाइबर इनमें उपस्थित होते हैं। स्पंज फाइबर के साथ साथ यहाँ पे कौन सी, वही कैल्शियमी कंटिकाएं इनमें उपस्थित होती है। लास्ट वाला जो अपने पास है ये, यहाँ पे स्कैलरोस्पोंजियाई, इन एनिमल के अंदर जो कंटिकाएं होती है वो सिलिका की कंटिकाएं होती है। साथ ही साथ इनमें फाइबर भी पाए जाते हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या प्रेजेंट होता है, कवच इनके अंदर पाया जाता है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फाइबर,
फाइबर इनमें प्रेजेंट होता है। फाइबर के साथ साथ हम बात करेंगे कि इनमें फाइबर के साथ साथ क्या प्रेजेंट होती है कि यानी कि सिलिका युक्त कंटिकाएं। तो सिलिकी कंटिकाएं इनके अंदर क्या होती है, पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कौन सा, हैबिट एंड हैबी, यानी यहाँ पे आवास के बारे में देखा। सेकंड नंबर इनमें जनरल करैक्टर के बारे में अपन ने बात की। थर्ड नंबर अपन ने देखा इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन इनमें किस प्रकार का पाया जाता है। अब अपन देखेंगे यहाँ पे जो कंटिका होती है, स्पिक्यूल्स होती है, तो टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स देखेंगे कि यहाँ पे कंटिका का जो प्रकार होता है वो किस प्रकार का होता है। तो देखो यहाँ पे कंटिकाओं का प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार का इसमें कंटिकाओं का प्रकार पाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सा है, कैलकेरिया है। पोरीफेरा में ये जो कैलकेरिया होता है इनमें जो स्पिक्यूल्स पाई जाती है वो माइक्रो पाई जाएगी। किस प्रकार की, यहाँ पे प्रकार की बात चल रही है, तो यहाँ पे माइक्रो प्रकार की पाई जाएगी या मैक्रो प्रकार की पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होती है कि कैलकेरिया जो एनिमल होंगे इसके अंदर, तो उनके अंदर जो कंटिकाएं पाई जाती है वो कैसी पाई जाएगी, यहाँ पे लघु प्रकार की और दीर्घ प्रकार की, यानी कि माइक्रो और कौन सी मैक्रो, दोनों प्रकार की कंटिकाओं का यहाँ पे विभेदन नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ इनमें क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे 3 या 4 इनकी यहाँ पर रेडियल सीरीज में पाई जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कंटिकाओं का जो प्रकार है उसमें लघु और दीर्घ कंटिकाओं में विभेदन एब्सेंट होता है। जबकि इनके अंदर कौन सी बताई मैंने आपको, यहाँ पे अरीय प्रकार की जो होगी वो कौन सी होगी, 3 या 4 अरीय पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो हेक्साक्टिलिडा जो एनिमल होते हैं इनके अंदर यहाँ पे देखेंगे कि जो कंटिकाएं हैं वो किस प्रकार की इनके अंदर कंटिकाएं पाई जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनके अंदर क्या होता है, विभेदन पाया जाता है। लघु और दीर्घ कंटिकाओं के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, विभेदन प्रेजेंट होता है। और ये कैसी होती है, 6 अरीय प्रकार की, यानी यहाँ बोल सकते हैं 6 अरीय प्रकार की यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट अपने पास आता है डेमोस्पोंजियाई। डेमोस्पोंजियाई के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होती है, 6 अरीय तो एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो कंटिकाएं प्रेजेंट होगी। और यहाँ पे स्क्लेरोस्पोंजियाई इनके अंदर भी क्या होगी, यहाँ पे कंटिकाएं यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट, यानी कुछ में पाई जाएगी और कुछ में एब्सेंट ये होती है। तो यहाँ पे हमने कंटिकाओं का प्रकार देखा है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं नेक्स्ट करैक्टर की। अपन इसमें देखते हैं कि इनके अंदर किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो कैलकेरिया के अंदर, हेक्साक्टिलिडा के अंदर, डेमोस्पोंजियाई और स्क्लेरोस्पोंजियाई, इसके अंदर यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पे कैनाल सिस्टम इनमें पाया जाता है। तो इसमें कैनाल सिस्टम की बात करते हैं। कैनाल सिस्टम, देखो कैनाल सिस्टम के बारे में बात करके चलते हैं कि जो कैलकेरिया जो एनिमल है, इस कैलकेरिया एनिमल के अंदर किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाएगा। तो सबसे यहाँ पे एक विशिष्ट करैक्टर इसी का पाया जाता है, जो कैलकेरिया होते हैं इनके अंदर तीनों प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जैसे कि कैनाल सिस्टम अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कि कैनाल सिस्टम मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, एस्कन प्रकार का, ल्यूकन प्रकार का और साइकन प्रकार का। तो इसके अंदर क्या होता है, कैलकेरिया एनिमल के अंदर तीनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र पाया जाता है। तो एस्कन प्रकार का, साइकन और ल्यूकन प्रकार का क्या पाया जाएगा, इसमें नाल तंत्र इसमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हेक्साक्टिलिडा के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हेक्साक्टिलिडा के अंदर किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ओनली फॉर साइकन प्रकार का क्या पाया जाता है, इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो साइकनी प्रकार का नाल तंत्र किसमें पाया जाता है, हेक्साक्टिलिडा के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेमोस्पोंजियाई एनिमल के अंदर कि डेमोस्पोंजियाई में किस प्रकार का नाल तंत्र पाया जाएगा। तो यहाँ पे ल्यूकन प्रकार का नाल तंत्र उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। जबकि यहाँ पे लास्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्क्लेरोस्पोंजियाई के अंदर, इसके अंदर किस प्रकार का ओनली सेम पाया जाएगा, ल्यूकन प्रकार का कैनाल सिस्टम, ल्यूकन
प्रकार का कैनाल सिस्टम इसमें उपस्थित होता है। तो इसके अंदर अपन ने यहाँ पे देखा आवास के बारे में देखा, एंडोस्केलेटन के बारे में देखा, साथ ही साथ जनरल करैक्टर के बारे में देखा। फिर अपन ने देखा कि इसके अंदर किस प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती है वो देखा। लास्ट कैरेक्टर इसका आता है कि अपन इसमें देखेंगे किस प्रकार के यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि जो कैलकेरिया एनिमल है, इस कैलकेरिया के अंदर कौन से यहाँ पे पोरीफेरा संघ के एनिमल रखे गए। जैसे कि नाम सुना होगा स्काइफा। स्काइफा को यहाँ पे क्या कहा गया है, ये कौन सा होगा, चौक स्पंज होता है। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे विभेदन इनमें नहीं पाया जाता है, जो कंटिकाएं होती है। इसी के साथ साथ एक और आता है ल्यूके सोलेनिया, ये भी कौन सा होगा, यहाँ पे कैलकेरिया होगा। लास्ट अपन इसके अंदर देखो एक क्लैडथिना होता है, वो भी किस में आता है, यहाँ पे कैलकेरिया के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम सेकंड नंबर जो होता है हेक्साक्टिनिडा के अंदर देखेंगे, जो इसका एग्जाम्पल है वो होगा यू प्लैक्टेला। आपको पता है यहाँ पे यू प्लैक्टेला का एक यहाँ पे स्पेसिमेन होता है जो कि जापान के अंदर एक गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। तो जिसे किसको यहाँ पे क्या होता है कि यू प्लैक्टेला की जो स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे एक गिफ्ट के रूप में दिया जाता है यू प्लैक्टेला को। अब इसी के अंदर देखते हैं कि वीनस का फ्लावर उसे कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यू प्लैक्टेला के साथ में इसी में आता है फेरोनीमा। ये फेरोनीमा भी किस में आता है, यहाँ पे हेक्साक्टिनिडा के अंदर आता है। नेक्स्ट अपन डेमोस्पोंजियाई में देखेंगे। डेमोस्पोंजियाई में स्पोंजिया के साथ साथ अपन इसके अंदर देखते हैं कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑस्क्लेरेला भी किस में आता है, डेमोस्पोंजिया एनिमल के अंदर आता है। इसी में स्पोंजिला भी एक और, स्पोंजिया की बात कर ली, स्पोंजिया के साथ साथ आता है स्पोंजिला। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हेलीसार्का, ये भी कौन सा होता है, यहाँ पे समुद्र जीवी होता है, फ्रेश वाटर ये एनिमल होता है जो किस में रखा गया है, पोरीफेरा के भी किस में, डेमोस्पोंजियाई वर्ग में ये रखा गया। ये कंकाल विहीन होता है, इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, कंकाल नहीं पाया जाता। तो कंकाल विहीन ये एनिमल यानी कि पोरीफेरा संघ का एनिमल होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लास्ट यहाँ पे स्केलरोस्पोंजियाई के अंदर। स्केलरोस्पोंजियाई के अंदर आता है एक मरलिया, ओनली फॉर एक है मरलिया। ये मरलिया किस में रखा गया है, ये स्केलरोस्पोंजियाई एनिमल के अंदर रखा गया है। ये समुद्री जीवी एनिमल होता है और इसमें जो कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र पाया जाता है, ये नाल तंत्र किस प्रकार का होता है, ल्यूकन प्रकार का कैनाल सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। तो ये बात होगी अपनी किसके बारे में, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा में ये अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि इस चैप्टर के बाद में अपने पास आता है सिलेंट्रेटा, फाइलम पोरीफेरा की बात करेंगे। देखो एक आता है नाइडेरिया, नाम सुना होगा आपने नाइडेरिया का। तो नाइडेरिया के जो करैक्टर होते हैं इसके अंदर जो सिमेट्री दर्शाई जाती है वो रेडियल प्रकार की सिमेट्री इसमें पाई जाती है। तो ये पोरीफेरा जो चैप्टर है अपना ये कंप्लीट हो गया। इसमें साइलेंट फीचर्स की बात कर ली, साइलेंट फीचर के साथ साथ अपन ने इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में देख लिया है। क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपने पास जो फाइलम आता है, इस फाइलम में अपन किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे सिलेंट्रेटा फाइलम। सिलेंट्रेटा के साथ साथ अपन बात करते हैं नाइडेरिया की। स्लेंट्रेटा, देखो स्लेंट्रेटा एनिमल के अंदर अपन देखेंगे यहाँ पे कि इसमें ये जो करैक्टर दर्शाता है वो करैक्टर किसके समान दर्शाएगा यहाँ पे, और किसके समान दर्शाएगा, ये नाइडेरिया से। तो नाइडेरिया में भी सिमिलरिटी इसको शो करेंगे हम सिलेंट्रेटा के साथ साथ। तो कुछ जंतु जगत के अंदर हम देखेंगे कि जो मल्टी सेलर एनिमल होते हैं, इस मल्टी सेलर के अंदर भी हम देखेंगे यहाँ पे जो यू मेटाजोआ एनिमल होते हैं, यू मेटाजोआ के अंदर यहाँ पे दो प्रकार की सिमेट्री की बात करते हैं। एक तो आती है रेडियल प्रकार की, दूसरी आती है कौन सी, बायलैटरल प्रकार की। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ, देखो एनिमल किंगडम के अंदर बात कर रहे हैं, एक तो प्रोटोजोआ, दूसरा आता है मेटाजोआ। आपको पता है मेटाजोआ में भी हम देखते हैं किसको, एक तो पैराजोआ और दूसरा आता है यू मेटाजोआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तो रेडिएटा होता है और दूसरा बायलैट्रिया आता है। रेडिएटा के अंदर अपन देख लेंगे यहाँ पे कि जो एक तो आता है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के साथ साथ कौन सा आता है, टिनोफोरा। तो यहाँ पे रेडिएटा, एक तो रेडिएटा के साथ साथ
लैट्रिया। तो बाइलेट्रिया की बात अपन अलग करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेडिएटा के अंदर देखेंगे कौन सा, एक तो यहाँ पे सिलेंट्रेटा और दूसरा आता है नाइडेरिया। यहाँ पे हम इनके करैक्टर की बात करेंगे कि रेडिएटा में क्या है और नाइडेरिया में, सिलेंट्रेटा में क्या है और नाइडेरिया में क्या है। इनमें स्पेसिफिसिटी होती है कौन सी, अरीय प्रकार की समिति। अरीय प्रकार की समिति के साथ साथ ध्यान रखना इनमें क्या पाई जाती है, एक केंद्रीय गुहा पाई जाती है, जिसको बोला जाता है यहाँ पे कौन सी गुहा, यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर प्रकार की यहाँ पे क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर यहाँ पे क्या पाई जाएगी, एक कैविटी पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है, यहाँ पे सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया में। अब नाइडेरिया के अंदर अपन देखते हैं कि नाइडेरिया एक नेटल नामक पौधा होता है, नेटल नामक पौधा। इस पौधे को टच करने पर क्या होता है, वहाँ पे उसके द्वारा एक जलन उत्पन्न होती है। तो ये बोला जाता है कि नाइडेरिया किस प्रकार का होगा, नेटल नामक पौधे के समान होता है, जिसको टच करने पर क्या यानी कि उत्पन्न होती है, जलन उत्पन्न होती है। तो ये अपन जो फाइलम है सिलेंट्रेटा, इसके बारे में कल डिटेल से बात करेंगे, साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन की इसमें बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।